हरि ओम प्यारे बच्चों। ये आपने सुझाव दिया है कि सत्संग करते जाओ, यही तुम्हारा लक्ष्य है। बहुत अच्छा बताया आपने कि सत्संग करते जाओ, यही तुम्हारा लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी यही है। बहुत अच्छा बताया आपने सच में सत्संग। लेकिन कहते हैं कि बिना संत के कृपा बिना सत्संग भी नहीं मिलता है। जब संत की कृपा होती है तो प्यारे गुरुदेव की प्राप्ति होती है। भगवान जब संत का दर्शन तभी होता है जब सत्संग से। कहा सत्संग का रास्ता जाता है मंजिल की ओर से। हमारी मंजिल क्या है? ये सत्संग ही से कहते सत्संग है मान सरोवर सुखों के खान। जब सत्संग मिलता है तो सच में तुम सत्संग ही करो, यही तुम्हारा जो है लक्ष्य है। आपने बहुत अच्छा बताया, यही तुम्हारा लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुंचने का ही साधन सत्संग ही है। संत आते हैं तब जगाते हैं, इंसान को जगा देते हैं, जाग जाता है इंसान। लेकिन ये सोच लो, जागा हुआ इंसान ही जो है सब कुछ देख पाता हकीकत में। और अगर सोता रहता तो सपने में सब कुछ देखता है। सपने की बात सब झूठी होती है, इसलिए तुम्हारा जागृत सही होना चाहिए। इसलिए जागो। और तुमको आए हैं गुरु जगाने के लिए। कहते हैं जब दुष्ट जगाता है तब कहा है कि उसको जो है कष्ट होता। जैसे रावण को बताया कि रावण दुष्ट प्रकृति का था, शूर्पणखा जो है दुष्ट प्रकृति की थी। जब दुष्ट रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो जगाने वाले को जो है जगने वाले को मौत मिली, मारा गया। लेकिन जब संत स्वरूप हनुमंत लाल जी ने जब विभीषण जी को जगाया तो जगाने वाले विभीषण जी तर गए। ऐसे क्यों? कि उनको संत का दर्शन मिला। जब हनुमान जी संत थे तो संत का दर्शन मिला और संत ने संत को जगाया तो तर गए। समझ जाओ, दुष्ट जब किसी को जगाता है तो जगाने वाला मारा जाता है, और ये जब संत किसी को जगाते हैं तो वो जगने वाला तर जाता है। बिना भगवान के कृपा ऐसे संतों का दर्शन नहीं होता है। भगवान ही की कृपा होती है तभी जा करके जो है ऐसा सत्संग मिलता है। सत्संग से निसंगता पर जो हमारे अंदर जो संगत होती है, सत्संग से निसंगता की प्राप्ति होती है और निसंगता से मोह का निर्मोहता प्राप्त होती है। मोह का नाश होता है और निर्मोहता प्राप्त होती है। और निर्मोहता से कहते हैं निश्चय तत्व की प्राप्ति होती है। जो निश्चल तत्व है, जो सत्य तत्व है, उसकी प्राप्ति हो। इसी से जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। कैसे? सत्संग से। सत्संग की जो है प्राप्ति सतगुरु से होती है। तो यही बता रहे परम श्री सतगुरु जी कहते हैं कि सत्संग ही दुनिया में सबसे बड़ी ठीक मतलब जो है हमारी सीढ़ी है। और इस सीढ़ी पर चढ़ करके इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ये सोच लो। वही जैसे हमको सत्संग मिला तो हमारी विजय हो गई, ये सोच लेना। तो ये सत्संग की राह पर चलते रहो, गुरु के बताए हुए। यहाँ पर जो हमारी जो है हमारा जो है सत्य स्वरूप खो गया था, वो लौट करके आ जाता है। धर्म का मूल जो है ना, कहते नहीं है अधर्म जो होता है, अधर्म के उसमें जो नहीं पड़ना। धर्म की विजय कहाँ पर होती है? वहीं पर विजय होती जहाँ सत्संग होता है। ये सोच लो, जहाँ सत्य है वहीं धर्म का। अधर्मी लोग जो अधर्म के साथ में मत पड़ो। अधर्मी लोग अगर तुमको बीच में तुम्हारा विघन भी करेंगे,
कोई चिंता की बात नहीं है। अधर्मी तुम्हारा जो है तुमको डिगा भी रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कहते हैं धर्म को ढांक सकते हैं, ढांक देते, जैसे कहते पांडव को उसका धर्म ढांक दिया गया था। दुष्ट लोग जो है कौरव जो है उनको वनवास भेज दिया। लेकिन जब धर्म लौट कर के आता है तो अधर्म को मूल सहित उखाड़ के नष्ट कर देता है। ये सोच लो। ऐसे ही पांडव जब लौट करके, जब हमारा धर्म लौट के आता है तो कौरव का विनाश कर देता है सब। कैसे? और ये प्राप्ति कैसे होती? सत्संग से होती। सत्संग में सत्य का भान होता, वो तत्व का हमें जो है तो वही बताया गया है। जहाँ सत्य है वहीं भगवान भी कह रहे हैं। ऐसे गुरु का भी दर्शन होना, ये सोच लो। जब हमको बताते हैं, और गुरु को, अर्जुन को कैसे हुआ तो बताते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो है अर्जुन को गुरु मिले, श्री कृष्ण जैसे गुरु मिले, अर्जुन जैसे शिष्य के रूप में जहाँ हो तो वहीं, और कहते जहाँ सतगुरु का सानिध्य हो वहाँ पर श्री विजय विजय है। वहाँ ज्ञान की सरिता में स्नान करके ही वहीं पर कहते हैं इंसान जो है सत्य मार्ग पर चल देता है। ज्ञान की सरिता कहाँ बहती है? सत्संग में ही। और कहीं ज्ञान की बात तुमको कहाँ मिलेगी? जिसके जीवन में धर्म का महत्व नहीं है, सत्संग का महत्व नहीं है, वो भगवान से कभी जो है, भगवान उसकी रक्षा नहीं करता, भगवान से कभी मिल ही नहीं सकता। ये सोच लेना, कभी नहीं मिल सकते उसको। वो सत्य जो संत के जो कहते हैं, जो संत का दर्शन करता, संत को अपने जीवन में बसा लेता है, उसी से परमात्मा को कहते हैं तुरंत परमात्मा का मिलाप वहीं हो जाता है। तो ये जो तुम्हारा स्वभाव हमको मतलब सुझाव बहुत अच्छा लगा कि जो है, लेकिन कहीं कहीं पर हमारे जीवन में अगर मान लो ये संसार की खटास आ गई तो कहते सत्संग रूपी सरिता से तुम तुरंत अलग हो जाओगे। नहीं उसको जो है उसमें तुम खारे पानी में नहाओगे भी, लेकिन सतगुरु की सानिध्य मिलती रहे। बस भगवान से अगर कुछ चाहे ना करना तो वही, जब सतगुरु मिल जाते हैं जीवन में तभी सही सत्संग होता है, नहीं तो तभी सत्य का संग होता है। और सत्य का संग जहाँ नहीं है वहाँ पर तो हम तो जो है सत्य से दूर ही रहते हैं। और जहाँ सत्य होता है वहीं असत्य आने न पाए, कोई सकामता नहीं आनी चाहिए। सोच लो, क्योंकि ये ज्ञान निष्कामता का है। और अगर सकामता तुम्हारे जीवन में आ गई तो ये सोच लो कुछ दिन तो तुम्हारे यह चमत्कार होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में वो ज्ञान लुप्त हो जाएगा, तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा। अगर भगवान से प्रार्थना भी करना कि भगवान हमारे जीवन में सकामता न आने पाए, भगवान की शरण ले करके और भगवान से संसार में रहो, शरीर में रहो, सब काम करने पर बस सत्य का साथ करते रहो। यही सत्संग है, और कोई सत्संग नहीं है। तो यही संत महात्मा यही चिल्ला चिल्ला के कह गए हैं, और यही बता के कह रहे हैं कि संसार की चक्की में आंखें खोल के देख लो, जी भर के देखो ये दृष्टि को, सारे संसार को। सब अपनी इच्छा कामनाओं में पिस रहे हैं, और कैसे यही गुरु कहते हैं ऐसा ना हो जाए कि मेरे अंदर में भी कोई कामना कहीं घर ना कर जाए, कहीं आ ना जाए कोई दरवाजे से। तभी भगवान के जो है, भगवान ने बार बार यही आकर के कहा है कि आप ऐसा जो है सत्संग में ही अपनी रक्षा ढूंढो। सत्संग जो करता है तो उसकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। ये सोच लो, वो धन्य होते हैं इंसान जो अपने मन में जो है सत्य अपनाते हैं। इसी तरह सत्य अपनाते रहो, अपने को जानते रहो। सत्संग में तो अपना पहचान होता कि मैं कौन हूँ। हमको
ये संसार में अपने को ढूंढो और तुम खुद को जो है तुरंत ही कहीं अलग नहीं हो। ये विचार जो होता, हम किसी को ढूंढते रहें, किसी वस्तु से हम जो है हमको वास्तविक खुशी मिल जाती है, तो वो सत्य तो हमको मिला नहीं। संसार में खोज रहे थे, लेकिन जब सतगुरु मिल गए तो उनको लगा कि ये तो जो ये वस्तु सारी क्षण भंगुर हैं, हर क्षण बदल रहे हैं कि जैसे पैसा हमारा शरीर, रिश्ते नाते, नाम और मान सम्मान आदि सब कुछ हम कहते हैं बदल रहा है, तुरंत बदल जाता है, लेकिन सत्य नहीं बदलता है। सत्य कभी नहीं बदल सकता है, ये सोच लेना। सत्य एक ही रहता है। और संसार का जो है असत्य कितने होते हैं, असत्य अनेक होते हैं, लेकिन सत्य एक होता है। तो यही जो है, अगर जीवन में कुछ आवश्यकता है तो सत्संग की आवश्यकता है, सतगुरु की आवश्यकता है। और सच्चे सतगुरु कैसा तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु होना चाहिए, ब्रह्म सूत्री के मेरा सूत्र खोल दे, ऐसा सत्संग होना चाहिए कि मेरा सूत्र खोल दे। हमारा सूत्र खुलते ही जो है हमको जो है अपने स्वरूप का पता चल जाता है। हमारी निष्ठा ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। सत्संग किसका होना चाहिए? ब्रह्मनिष्ठ का। अगर ब्रह्मनिष्ठ का सत्संग मिल गया तो गुरु भर कहते हमारी निष्ठा ब्रह्म की बना देता है, ब्रह्म में निष्ठा हो जाती है। सतगुरु का सौभाग्यशाली हम लोग कितने हैं कि जो हम लोगों को सतगुरु का जो है ऐसा सत्संग मिला। सत्संग भी क्या जानते थे, सत्संग क्या चीज़ होती नहीं समझते थे ना। आज देखिए गुरु की कृपा से गुरु ने हम लोगों को नाम रख दिया सत्संग प्रेमी। यानी क्या तुम सत्संग से प्रेम करते हो, इसलिए सत्संग प्रेमी कह दिया। अपने मन में सोचो, क्या हम लोग इस लायक थे? क्या हम इस लायक थे? नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। लेकिन गुरु ने जो है इस लायक बना दिया। कहा तुम हो, बना नहीं दिया, तुम स्वयं थे। तुम स्वयं वही थे, लेकिन जानते नहीं थे कि मैं वही। सब कुछ हमारे पास में था, लेकिन जैसे कहते नहीं है, बाप की बपौती गड़ी हुई है लेकिन हमको पता नहीं। लेकिन बाप का कोई मित्र वो जानता था राज, उसने आ करके बता दिया। तो यही गुरु कहते हैं, तब हमको बता दिया, तब उसका महत्व समझ में आया। ईश्वर से भी ऊंचा है, तभी तो गुरु को बताया है कि ईश्वर से भी ऊंचा है। जो गुरु रूप में हमें जो है आज प्रकट हुए हैं, यही गुरु का महत्व है। और यही गुरु ने हमको जो है ज्ञान प्राप्ति की पाठशाला खोल दी है। ये बताया कि तुम्हारा जो है मानुष जन्म का अंतिम फल है, जो तुमको ज्ञान की अनुभूति हुई, आत्म ज्ञान की अनुभूति हो रही है। यहाँ तक जो है पहुँच सके हो तुम, मुक्ति के द्वार तक गुरु ले आया है। अब ये सोचो, तुम वहीं आगे पैर बढ़ाते हो कि वहीं रुक जाते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम समझो इस बात को। गुरु इशारा कर दिया है, गुरु ने इशारा किया है, तुम वहीं रुक जाते हो कि आगे बढ़ते हो। पैर आगे बढ़ा दो तो अपनी, गुरु कहते मंजिल को पार कर गए। और अगर तुम वहीं खड़े रह गए, नहीं, जीवन खड़े होने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते चलो। आपने सुझाव दे ही दिया है कि अब तुम्हारा सत्संग करते जाओ, सत्संग करते जाओ, यही तुम्हारा लक्ष्य है। बस यही जीवन में याद रखना, और कुछ करना ही नहीं। आलस प्रमादी मन के बैठ मत जाना। बहुत लोग आलस प्रमादी धूप देख करके बैठ जाएंगे, नहीं।
और अब ये सत्संग की वाणी भी बहुत लोग जो है आलस प्रमाद के कारण जो काम में इतना बिजी, काम हमने कितनी बार बता दिया कि काम करते जाओ, मोबाइल खोले रहो। अरे बहुत प्रेमी बताते हैं, अब तो स्मार्ट टीवी पर उस पर लगा लेते हैं कि सारा घर सुनता है। हमने कहा बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारा घर का वातावरण शुद्ध होता है, तुम्हारा वातावरण शुद्ध हो जाता है, तुम्हारे घर के सब लोग नहीं सुनना चाहते, वो भी उनके भी काने में एक रसायन, बच्चे मान लो आते जाते कभी आ करके एक उनके कान में भी रसायन थोड़ा बहुत पड़ जाता है, और वो जो है सत्य का बीज अगर पड़ गया तो याद रखना कोई किसी न किसी दिन अंकुरित जरूर हो जाएगा। अब ये भगवान की आज्ञा है कि आत्म ज्ञान जब है, आत्म ज्ञान के बाद व्यक्ति को तृप्ति अपने आप आ जाते हैं, अपने आप आ जाती है। वो कहते हैं शोक रहित होकर के संसार में जीता है। तो ऐसे जो है ज्ञान जब मिल जाता है तभी तो विश्राम आता है, तभी तो अपनी जगह पर ठहर जाते हैं। नहीं, इंसान का तन तो नहीं भाग पाता, लेकिन मन, बूढ़े लोगन का देखो तन नहीं भाग रहा, लेकिन मन से कितना भाग रहे हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो भगवान की कृपा है ना कि अब धीरे धीरे स्थिरता आ रही है। बहुत भगवान की बड़ी भारी कृपा है हमारे लोगों के ऊपर। बस आपने जो कहा है सत्संग करते जाओ, आप भी सत्संग करते जाओ, हम भी करते जाएं, बस अपने आप ही मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया हमको। हरि ओम।